तो यार आज हम द हेल लोन के चौथे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में सू स्याओ लूफेंग से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे और उसे धमकाती है। तो इतने में लूफेंग उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। ना कहते हुए सू स्याओ लूफेंग के रूम से बाहर निकल जाती है और जाते वक्त उसे कहती है कि जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा सीढ़ियों के नीचे इंतजार करूंगी। जिस पर लूफेंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लूफेंग भागता हुआ अपने दोस्त ज़ैंगियन के पास जाता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि ज़ैंगियन प्लीज जल्दी से उठ जाओ। ज़ैंगियन बहुत गहरी नींद में होता है, जिसकी वजह से वो लूफेंग की कोई बात नहीं सुनता और वो दूसरी साइड करवट लेकर सोया रहता है, जिससे कि लूफेंग को उस पर गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी बात सुनकर क्यों नहीं उठ जाते। तो लूफेंग ज़ैंगियन को हिलाते हुए कहता है कि आखिर इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आखिर ये लोग इतने सुकून के साथ कैसे सो सकते हैं, और वो भी इन सब चीजों के दरमियान। इतना कहते हुए लूफेंग वहां से चला जाता है और कहता है कि इसे बर्बाद होने दो, मैं पहले सू स्याओ के साथ डील करूंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। ये सब कहते ही लूफेंग अपने हॉस्टल से बाहर गली की तरफ जंप लगाता है और छुपके वहां से निकल जाता है और कहता है कि शुक्र है कि अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है जो कि मुझे देख सके। इतना कहते ही वो वहां से तेजी से भाग जाता है और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। लूफेंग गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखकर ये सोच ही रहा होता है कि मुझे वैसे भी इन जहन्नम के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको जलाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन सब को कर लेने से वो मुझे अकेला छोड़ देगी। इतने में सू स्याओ पीछे से आकर लूफेंग को डरा देती है और उसे कहती है कि ये लो, ये से ले लो और इससे जाकर उन्हें हासिल करो, उन्हें जल्दी से जला दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। जिसे सुनकर लूफेंग उसे कहता है कि हाँ मैं अभी उन्हें जला रहा हूँ। इसके बाद लूफेंग उन पैसों को लेकर जलाना शुरू कर देता है। जैसे ही लूफेंग उन पैसों को जलाता है तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलती है। उस अजीब सी रोशनी को देखकर सू स्याओ भी हैरान रह जाती है। उन जलते पैसों को देखकर लूफेंग कहता है कि सू स्याओ का दिया हुआ लेटर काम कर गया और ये पैसे जल रहे हैं और इसे वाकई मैंने जलाया है। सू स्याओ गुस्से में आते हुए कहती है कि अब इन शनाब लोन शार्क्स को सबक सिखाने के लिए इस बार मैं इन्हें इनकी अपनी ही दवाइयों का मजा दूंगी। ये सब सुनते ही लूफेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे सारे नोट उसके हाथों से गिर जाते हैं और वो सू स्याओ से कहता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुमने अभी क्या बोला। तो फिर सू स्याओ लूफेंग के पास आती है और उसे प्यार से कहती है कि घबराओ मत, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है और ये सारी बातें मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बोली। आखिरकार तुमने मेरी मदद की है, तो मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें हार्म पहुंचा सकूं। और फिर सू स्याओ लूफेंग से कहती है कि चलो इसके साथ मिलकर आओ हम बाकी जहन्नम के पैसों को जला देते हैं। तो लूफेंग उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है। लूफेंग उन पैसों को जलाते वक्त अपने दोस्त की बात सोचता है जो कि उसने सू स्याओ के बारे में बोली थी, और वो ये थी कि लोग कह रहे हैं कि इसकी अरिया इन सायादार हम उम्रों के कर्जों बतौर जमानत इस्तेमाल होती थी। ये नंगे कर्जों की एक गंदी शोहरत है, बज़ाहिर वो अदायगी नहीं कर सकी और इसके अरिया ऑनलाइन पोस्ट कर दिए गए थे। तो लूफेंग सोचता है तो क्या वो इन गैर कानूनी भत्ताखोरों से बदला लेने के लिए ऐसा सब कर रही है। लूफेंग उन पैसों को जलाते वक्त सोचता है कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने इसके साथ जो किया वो खौफनाक था, लेकिन क्या वाकई में वो इस तरह बदला लेने के मुस्तहिक हैं। और फिर लूफेंग कहता है कि ठीक है, ये मेरे कारोबार में से तो बिल्कुल भी नहीं है और मैंने उसे छोड़ दिया है, वो सब अच्छा जिसका इख्तिताम अच्छा था। और लूफेंग सोचता है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने सौदे के इख्तिताम को बरकरार रखेगी और इसके बाद मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। लूफेंग सू स्याओ की तरफ देखकर ये सब सोच ही रहा होता है कि सू स्याओ गुस्से में आ जाती है और लूफेंग पर चिल्लाते हुए से कहती है कि आखिर तुम किस चीज के लिए वक्फा कर रहे हो। उजलत का थोड़ा सा एहसास अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस अब तुम इन सबको आग में झोंक दो और मैं तुम्हारे लिए इस हवा को रोक दूंगी। तो लूफेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर लूफेंग सोचता है कि जी वो बेसब्र हैं और तुम अकेले नहीं हो जो कि इस सूरत हाल से निकलना चाहते हो और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। लूफेंग उन पैसों को जला ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सब करने की, तुम पागलों के ग्रुप में से एक हो। लूफेंग ये सब सुनता है और सोचता है कि आखिर ये कौन है। इतने में वहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है और उस आग को बुझा देता है, जिससे कि सू स्याओ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नहीं जहन्नम तुम्हें क्या है, ये मेरा पैसा था। और लूफेंग वहाँ पर हैरानी से बैठा ये सब देख रहा होता है। फिर उसे वही लड़की की
आंख दिखाई देती है जिससे कि लूफेंग को टेक्स्ट आ रहे होते हैं और वो अचानक लूफेंग के सामने आ जाती है और सू स्याओ से कहने लगती है कि तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हेवन एंड हेल बैंक को बेवकूफ बना सकती हो सू स्याओ, और क्या आपको अपनी रूह को पुनर्जन्म के चक्कर से निकाले जाने का खौफ नहीं है। सू स्याओ ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं ना सुनते ही सू स्याओ वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो वो लड़की पीछे से उसे कहती है कि क्या तुम हमसे भागने की कोशिश कर रही हो, और वो उसे कहती है कि लेकिन तुम मुझसे तो बच सकती हो लेकिन मेरी घड़ी से नहीं। इतना कहते ही वो अपनी घड़ी से एक सांप को बाहर निकालती है और उसे सू स्याओ के पीछे भगा देती है। उसे कहती है कि उसे पकड़कर यहाँ पर लाओ। फिर वो लड़की लूफेंग को डांटते हुए कहती है, और क्या आप इसके नताइज से वाकिफ नहीं है जो अभी आपने किया है। और वो उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ये रकम दे सकते हो मेरी इजाजत के बगैर। फिर वो लड़की जाते वक्त पीछे मुड़कर लूफेंग से कहती है कि जल्दी करो और बाकी जहन्नुम की गिरी हुई रकम को उठा लो, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए दोबारा वापस आऊंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है और लूफेंग उसे देखता ही रह जाता है। फिर लूफेंग कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफेंग जहन्नुम की रकम को इकट्ठे करते हुए सोचता है कि मेरे पास अब भी तकरीबन 200 बिल मनी बाकी है। इसका मतलब है कि स्याओ स्याओ को पहले तकरीबन 100 बिल मिल गए थे। और कागज के इन सस्ते स्क्रिप्ट्स के बारे में आखिर क्या बड़ी बात है, और ऐसा नहीं है कि आप इनमें से 1 टन कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो लूफेंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ये मामला इसके लिए बहुत ज्यादा है तो मैं इसे पूरा करने के लिए इन्हें और खरीदूंगा। इतने में लूफेंग को अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ देखकर हंस रही होती है और उससे कहती है कि चलो लैड आग को जलाते रहो, जिसे देखकर लूफेंग बहुत ज्यादा डर जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।